हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू CS एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है के-मैप विद डोंट केयर कंडीशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था के-मैप क्या होता है, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन सीखा है यूजिंग के-मैप। आज हम पढ़ेंगे के-मैप विद डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर का मतलब है आपको उसके बारे में इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो ही आपको उसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। इस डोंट केयर में क्या डिफरेंस है जो हमने के में पढ़ा है इससे? डोंट केयर में आपको 1 की जगह पुट करना है x। अभी तक हम के मैप के अंदर 1 पुट कर रहे थे, अब आपको 1 नहीं पुट करके आपको उसकी जगह क्या पुट करना है, x। जो इक्वेशन डोंट केयर की है उसमें x पुट करना है। और जिस भी x अगर आपको हेल्प कर रहा है 1 की पेयरिंग में, तो वहाँ पे उसको आपको यूज़ करना है, यूज़ x इन पेयरिंग विद 1, ताकि आपकी ग्रुपिंग हो सके मैक्सिमम 1 से। और अगर कोई एक्स आपका छूटा रह जाए तो इसमें हम सब एक्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कवर ऑल एक्स। जिस तरह से हम सारे 1 को कवर करते थे उस तरह से इसमें सारे एक्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक्स 1 की पेयरिंग में हेल्प करने के लिए है। तो इनके कुछ इक्वेशंस देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा डोंट केयर कंडीशन क्या होती है और इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। लेट ये इक्वेशन दी हुई है आपको, जिस तरह से हमने इक्वेशन देखी है वो सेम इक्वेशंस हैं। अब इसके साथ आपको एक इक्वेशन और दी होगी, FG करके लिखा होगा। तो ये जो इक्वेशन है इट मीन्स ये आपकी डोंट केयर इक्वेशन है। तो इसमें आपको 1 की जगह क्या पुट करना है, x। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है इसलिए हमें 3 वेरिएबल वाला के मैप बनाना है। सबसे पहले आप 3 वेरिएबल वाला के मैप बना लीजिए। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहले तो 1 वाली पुट कर दीजिए। फर्स्ट है a बार b बार c बार, इट मीन्स 0 0 0। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 1। नेक्स्ट है आपका a बार b बार c यानी 0 0 1, यानी इस जगह पे आप 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका a बार b c बार मीन्स 0 1 0, 0 1 0 मीन्स यहाँ पर इस सेल में आपको 1 पुट करना है। अब नेक्स्ट है आपका ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको 1 की जगह x पुट करना है। ये है आपकी a बार b c यानी 0 1 1, 0 1 1 यानी यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, x। अब नेक्स्ट है आपका a b c यानी ये वाला, इसमें आपको पुट करना है x। तो अब देख लीजिए हमने सारा पुट कर दिया है। अब इसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। अब इसमें पेयरिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो x लिया है हमने, ये क्रॉस का जो सिंबल है, इसको आपको उन्हीं क्रॉस को या x सिंबल को आपको यूज़ में लेना है जो आपकी 1 की पेयरिंग में हेल्प कर रहा हो। जैसे अगर मैं यह x नहीं होता तो कितना पेयर बनता, ये 2 1 का एक पेयर बन जाता और ये 1 इस पेयर 1 के साथ में एक पेयर बना लेता। लेकिन अगर इस x को हम इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये x है डोंट केयर मीन्स ये x जो है वो 0 भी वैल्यू हो सकती है उसकी, 1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो कहाँ यूज़ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर इसको हम 1 मान लें तो इसका एक पेयर बन जाएगा, ये 4 1 का एक पेयर बन जाएगा हमारा। तो ये x जो है यहाँ पर अभी हमारा वो 1 की तरह ट्रीट हो रहा है। अब ये x आपको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो अब इसे छोड़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये 4 1 का एक पेयर बन गया, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू है 0, इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, a बार। ये इसका आंसर हो गया। तो इस x को आपको छोड़ देना है, इसे इंक्लूड नहीं करना है और इसके बारे में इतना बॉदर नहीं करना है, इसलिए इसे कहा है डोंट केयर। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई। कुछ और इक्वेशन देखते हैं अपन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस तरह से दिया हुआ है, FABCD, इट मीन्स ये 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन है और आपको 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाना है। अब ये जो दी हुई इक्वेशन है वो डोंट केयर की इक्वेशन है, इट मीन्स यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है यानी x का सिंबल लगाना है। अब बनाते हैं अपन 4 वेरिएबल वाला के मैप। ये आपको याद होना चाहिए इनकी वैल्यूज, ताकि आप इजीली इनको पुट कर पाएँ। वन वन 1 0 0 0
0 1 1 1 एंड 1 0। तो आप पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले पुट करना है आपको 1, तो 1 पुट कर लेते हैं हम। वो आपको पुट करना है 0 1 2 4 8 9 पे। 0 कहाँ है, ये रहा, 1 देन 2 देन आपको पुट करना है, क्योंकि 3 ये है इस पर पुट नहीं करना। नेक्स्ट 4 पे, नेक्स्ट 8 पे और 9 पे। अब आपको क्रॉस कहाँ कहाँ पुट करना है, 3 5 10 11। 3 ये रहा, 5 8 9 10 एंड 11। तो ये हो गए हमारे 1 और क्रॉस पूरे हो गए। अब हमें पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए आप स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 को हम एक साथ ले पाए। तो 1 के साथ अगर क्रॉस हेल्प कर पा रहे हैं तो उसे इंक्लूड करेंगे हम, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो ये वाला है, अगर हम इसको मान लें ये सारे 1 हैं और ये सारे 1 हैं, तो ये एक 8 1 का एक पेयर बना देगा हमारा। तो ये इस तरह से अगर ले लें, ये 4 1 और ये 4 1, यानी टॉप की रो और बॉटम की रो मिलकर 8 1 का एक पेयर बना देगा। इसमें ये दोनों एक्ट जो है वो 1 की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ये वाला 1 बचा आपका, इस 1 के लिए आप किसके साथ पेयरिंग करेंगे, आप चाहे तो इसके साथ करेंगे तो आप ये 2 1 का बन जाएगा, लेकिन हमेशा कोशिश ज़्यादा 1 की करनी है। तो अगर इस 1 को पेयरिंग में डालना है तो हम 4 1 की पेयरिंग कर लें इस तरह से। ये एक्स भी 1 की तरह काम दे अपने को, ये वाला इस तरह से पेयर हो जाए 4 का। तो हमारे पास 2 पेयर हो गए, एक तो हो गया 8 वाला और एक हो गया 4 1 वाला। तो आंसर देखते हैं, 8 1 वाले का आंसर कितना हो जाएगा। इसके लिए ए की वैल्यू देखें, ए कितना है 0 और ए कितना है इधर 1। इट मीन्स ए चेंज हो रहा है, तो आपको ए नहीं लिखना। अब बी देखें, बी कितना है 0 और इधर भी बी है 0। इट मीन्स बी फिक्स है, तो आप लिख देंगे आंसर बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू है 0। नेक्स्ट, और सी और डी को देखें, वो पूरी रो है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस जो 8 1 वाला पेयर है उसका आंसर कितना होगा, बी बार। नेक्स्ट टर्म के लिए यानी इस वाले पेयर के लिए हम देखें आंसर, ए कितना है 0 और इधर भी है 0। इट मीन्स ए फिक्स है जिसकी वैल्यू है 0, तो उसका आंसर कितना हो गया, इधर लिखा हमने वेरिएबल ए बार। बी चेंज हो रहा है इसलिए बी को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सी को देखें, सी इसमें है 0 और इसमें भी है 0। इट मीन्स सी की वैल्यू फिक्स है, तो कितना हो जाएगा सी, और क्योंकि 0 वैल्यू फिक्स है इसलिए सी बार। नेक्स्ट डी की वैल्यू देखें, डी का कितना है वैल्यू, इधर 0 और इधर है 1। डी चेंज हो रहा है, इट मीन्स हम डी को नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इसमें हमने सारे जो डोंट केयर थे वो सारे यूज में आ गए हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी है 4 वेरिएबल का। उसमें ये वाली तो है सारी 1 की इक्वेशंस और ये वाली है सारी x की इक्वेशन। हम 1 पुट करते हैं, 1 आपको भरना है 0 पे। नेक्स्ट आपको पुट करना है 1 प्लेस पे। नेक्स्ट आपको पुट करना है 4 5 एंड 6 7 पे। ये रहा 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब आपको x का पुट करना है 2 8 9। 0 1 ये रहा, 2 ये रहा, यानी 2, नेक्स्ट 8 एंड 9। अब हम पेयरिंग स्टार्ट करें। पेयरिंग के लिए आप देखें, ये 4 1 का एक पेयर बन रहा है, तो इसका हम सीधा सीधा पेयर बना लेते हैं। उसके बाद बचते हैं सिर्फ 2 1। तो इस 2 1 के लिए हम ये वाले 2 1 भी हेल्प में ले सकते हैं, तो इसका पेयरिंग हम इससे कर लेते हैं। तो ये बन गए आपके 4 1 का एक पेयर बन गया। अब इसमें देखा कोई भी डोंट केयर आपका यूज़ में नहीं आया, तो ऐसा भी हो सकता है जब आपका कोई डोंट केयर यूज़ में नहीं आया और आपके पेयर बन जाए। तो इसका आंसर कितना होगा इस वाले पेयर का, सिंपल आपका जो भी रो की वैल्यू है वो इसका आंसर होता है, बाकी कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका हो गया ए बार बी, क्योंकि ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1, वो चारों में फिक्स रहेगी, इसलिए इसका हो गया ए बार बी। नेक्स्ट इन वाले 1 का पेयरिंग का आंसर कितना हुआ, मीन टर्म इसका ए की वैल्यू इन दोनों पेयर में कितनी है 0। इट मीन्स कितना हो गया ए बार, और बी की वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1 है। इट मीन्स बी चेंज हो रहा है, तो हमें बी नहीं लिखना। नेक्स्ट सी वेरिएबल देखते हैं, सी की वैल्यू है 0 और इस वाले में भी है 0। इट मीन्स दोनों कॉलम में सी की वैल्यू है सेम, तो हम सी को लिख देंगे, और क्योंकि सी की वैल्यू 0 है इसलिए हम लिखेंगे सी बार। नेक्स्ट डी की वैल्यू देखें,
इधर डी है 0, नेक्स्ट है डी 1, यानी डी चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इट मीन्स आपका जो ये आया है ये आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल सा था। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। इसी के साथ ये केएमएफ टॉपिक फिनिश होता है। आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपका आंसर कितना आता है। आई होप आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड विद CS Academy।